हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट्स एग्ज़ाम टाइम सीरीज़ के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 वेक्टर्स, अगर आप वेक्टर्स चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर का टोटल वेटेज है 10 मार्क्स। मीन्स के इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम 2024 का क्वेश्चन पेपर देखें तो क्या है, इसमें 2 मार्क के लिए MCQ आया था, देन 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था एक, फिर उसके बाद में 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से 10 मार्क का हो गया था 2024 में। देन 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 4 मार्क का था, ऐसे 10 मार्क। और अगर हम 2022 की बात करें तो फिर यही पैटर्न रिपीट हुआ था, 2-2 3-3 करके। अब इसके अंदर एक कमाल की बात यह है, अब आप बोलेंगे सर 10 मार्क का चैप्टर है, आई थिंक 4 एक्सरसाइज है, इन सभी को कैसे कवर करना है, ठीक है। तो आप ये दिख रहे हैं ना 2024, 23, 22 में मैक्सिमम जो एग्जाम्पल आए ना वो सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल आए टेक्स्ट बुक में के एक्सरसाइज से पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं ना वही आए हैं, ठीक है। इसमें तो तीनों के तीनों वही एग्जाम्पल थे। 2022 के भी पूरे एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज में का एक भी नहीं आया था। 24 में ये 2 सॉल्व एग्जाम्पल थे, ये छोटे से, और ये भी एकदम छोटे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होंगे, कितना बड़ा है ना। तो देखो ज़रा से अगर आपने टेक्निक यूज़ किए तो क्या करना है, यहाँ पे हम इस चैप्टर के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि क्या करना है, आपको टॉपिक्स देखो कौन से हैं और उनसे जो सॉल्व एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है वही हम सॉल्व करके देखेंगे। एक्सरसाइज को हम स्किप कर देंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ कि वो सॉल्व एग्जाम्पल ही आए, टेस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आए। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, दो, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो चैप्टर का नेम है लाइन एंड प्लेन। ओके, वैसे तो चैप्टर एक ही है लेकिन इस चैप्टर के क्लियरली 2 डिफरेंट पार्ट हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेंगे, देन उसके बाद प्लेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, इनके अंदर फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए विथ पोजिशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी इज। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट गिवन है और एक वेक्टर है जो कि पैरेलल है रिक्वायर्ड वेक्टर के, तो उसकी इक्वेशन क्या होंगी, उसकी इक्वेशन होंगी वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। कुछ नहीं करना है आपको, ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। जो वेक्टर होगा उसे यहाँ लिखना है लैम्बडा के साथ, और जो a है a के पोजीशन वेक्टर आपको यहाँ लिखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से इतना इजी क्वेश्चन है। आपको बस क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी, इसका आपको यूज़ करना है। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे अभी। और सेम कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो पॉइंट रहेगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 y1 z1, और यहाँ पे पैरेलल वेक्टर नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा डायरेक्शन कोसाइन, जो कि 3 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, रैंडमली a b c। तो अगर उसके आपको इक्वेशन फॉर्म करना है कार्टेशियन फॉर्म में तो आप लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, x1 y1 z1 की जगह पे यहाँ जो भी पॉइंट रहेंगे वो पॉइंट रखेंगे, और a b c की जगह पे जो भी पॉइंट गिवन होंगे वो पॉइंट यहाँ पे रखना है, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। तो ये बेसिक है एकदम। पहले इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i माइनस जे प्लस 2k एंड पैरेलल टू द वेक्टर माइनस 2i प्लस जे प्लस के। ओके, तो क्या दिख रहा है, एक पॉइंट है a जिसके पोजीशन वेक्टर गिवन है। सॉल्यूशन, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर वेक्टर a इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस 2k एंड जो पैरेलल वेक्टर है वेक्टर बी दैट इज माइनस 2i प्लस जे प्लस के, एंड वी हैव, हमारे पास इक्वेशन है वेक्टर और पैरेलल पॉइंट और पैरेलल वेक्टर के लिए क्या है, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस
लैम्बडा बी। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट कर देना है। ए के लिए 4i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्बडा माइनस 2i प्लस जे प्लस के। बस इतना आपको सॉल्व करना था और आपको यहाँ पे 2 मार्क मिल गए। ठीक है, मुश्किल है क्या, ये बहुत ईजी है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी, जिसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, ए स्मॉल एन स्मॉल बी। तो देखो जैसा अपने इससे पहले हमने देखा था सेम है, वेक्टर आज इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी की जगह पे यहाँ पे लैम्बडा बी माइनस ए। तो 2 पोजीशन वेक्टर है आपके पास, तो यहाँ पे वेक्टर ए लिखेंगे पहला, और यहाँ पे जहाँ पे आपने वेक्टर बी लिखा था वहाँ पे बस आपको बी माइनस ए करके लिखना है वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आपको वेक्टर इक्वेशन मिल जाएंगी अगर वो 2 पॉइंट से पास हो रही है तो। और उसका कार्टेशियन फॉर्म, अगर 2 पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसकी कार्टेशियन इक्वेशन कुछ इस तरह से फॉर्म होंगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड सिमिलर फॉर z। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करना है और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो 2022 में 2 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। 2 पॉइंट है, अब 2 पॉइंट है तो क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म होगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2 कंसिडर कर लो, और उसकी वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो देख लो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, ऊपर x माइनस x1 मतलब x1 y1 z1 तीनों भी 0 है, मतलब कि ऊपर x y z सिर्फ यही आएगा, तो ऊपर x y z चारों में भी है। ठीक है, नीचे x2 माइनस x1, हर पॉइंट में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि जो पॉइंट है उसी तरह से वही पॉइंट रहेगा। 2 माइनस 0 2 रहेगा, 1 माइनस 1 1 रहेगा, माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 रहेगा। तो नीचे क्या चाहिए हमको, नीचे चाहिए 2 1 माइनस 3। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको 2 1 माइनस 3, ऑप्शन ए में दिख रहा है 2 1 माइनस 3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था जो कि इस टाइप के टॉपिक पे हमें क्वेश्चन मिला है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P और एक लाइन है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, आपको फॉर्मूला याद करने के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्या है, मैग्नीट्यूड अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस ए स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए इंटू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 4 मार्क के लिए 2023 में, यानी पिछले के पिछले साल। एक पॉइंट गिवन है P और एक लाइन गिवन है, आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कि उनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करो इससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर अल्फा क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k, एंड वेक्टर a क्या है, दैट इज 7i प्लस 7j प्लस 6k, और वेक्टर b लास्ट वाला दैट इज माइनस 2i प्लस 2j प्लस k। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अल्फा माइनस ए फाइंड करना है। सो हेयर देयरफॉर वेक्टर अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो 3 माइनस 7 माइनस 4i 2 माइनस 7 माइनस 5i माइनस 5k। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अल्फा माइनस ए का मैग्नीट्यूड मतलब इनके पोजीशन वेक्टर के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 25 दैट इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 66। ओके, ये इसकी वैल्यू मिली है। उसके बाद में अल्फा माइनस ए इंटू बी, इसको b से मल्टीप्लाई करना है, एंड वेक्टर अल्फा माइनस ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4i माइनस 5j माइनस 5k इंटू बी माइनस 2i प्लस 2j प्लस
के मल्टीप्लाई करने पे जो i इंटू आई 1 हो जाता है, तो पोजीशन वेक्टर i j के वहाँ पे नहीं रहेंगे, सिर्फ नंबर्स रहेंगे। -4 इंटू -2 दैट इज 8 +8, -5 इंटू +2 -10, -5 इंटू +1 -5, सो दैट इज इक्वल टू 8 -10 -5 -15, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, वहाँ पे 3k था लास्ट में, ठीक है, मैंने 3 नहीं लिखा, 3k, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 5 से ये हो जाएगा 15, तो -25 + 8 दैट इज -17, इस तरह से हमारा आंसर आएगा। ओके, एंड अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आपको फाइंड करना है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू सेम 2 -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, दैट इज इक्वल टू 8 + 9 अगेन 17 और स्क्वायर रूट ऑफ 70। तो देखो सभी वैल्यूज हमें पता चल गई है, हमने फाइंड किया है। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, पहले क्या है अल्फ़ा माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 66 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 66 ओनली, देन माइनस अल्फ़ा माइनस ए इंटू बी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी -17, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -17 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 17, स्क्वायर रूट ऑफ 17 हमें यहाँ पे दिख रही है वैल्यू बी की, देन इसका स्क्वायर है, सिंप्लीफाई करना है बस, सिंप्लीफाई करने पे ये 16 हो जाएगा, और निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 17 × 17 लिखेंगे हम, और इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ 17 रह जाएगा। ओके, तो 17 गेट कैंसिल, एक 17 रह जाएगा, दैट इज 66 - 17 अंडर रूट, और सब्ट्रैक्ट करने पे इसकी वैल्यू हमको मिल जाएंगी 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो लास्ट में यूनिट लिख दो 7 यूनिट। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करने पे हमको 4 मार्क मिलेंगे। ठीक है, इसमें मुश्किल क्या है, मुश्किल सिर्फ एक ही चीज़ है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, 4 मार्क के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। अगर हमारे पास दो लाइन है, वेक्टर r इज इक्वल टू a1 + λb एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 + λb, अगर दो इक्वेशन है हमारे पास, सो डिस्टेंस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड मॉड है, यानी कि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, a2 - a1 इंटू b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला दो लाइन के बीच का। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू 4i - j + λ i + 2j - 3k एंड वेक्टर r इज इक्वल टू i - j - 2k प्लस म्यू i + j - 5k। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसका यूज़ करना है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले दोनों को कंपेयर करके हम a1 और a2 की वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे a1 है 4i - j and a2 is i - 2j - 2k. Okay, and b1 is i + 2j - 3k and b2 is i + 4j - 5k. First of all we have to find a2 - a1.
सो देयरफॉर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 3 वी गेट माइनस 3i, देन माइनस 2j माइनस माइनस j, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 -j, सॉरी यहाँ पे सिर्फ j दिख रहा है, -j, ओके, तो -j 0 हो जाएगा एंड -2k ओनली, तो ये हो गया a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 के बाद में हम फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2, एंड b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू, हम सभी को पता है वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट i j के, b1 के कोएफिशिएंट 1 1 2 -3, b2 के कोएफिशिएंट 1 4 -5, ओके। इसे सॉल्व करना है, दैट इज इक्वल टू i के साथ -10 माइनस माइनस प्लस 12, -10 + 12 वी गेट 2, देन -j के साथ 1 × -5 -5 माइनस माइनस +3, -5 + 3 एंड वी गेट -2, एंड फॉर k 4 - 2 2, सो दैट इज 2i माइनस माइनस +2j + 2k, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हो, अब हम इतने बार सॉल्व कर रहे हैं तो हमको प्रैक्टिस हो जाती है, आपको भी होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करना है, एंड क्या है, a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2, दैट इज -3i - 2k इंटू 2i + 2j + 2k, मल्टीप्लाई करते आनी चाहिए सभी को, -3 × +2 -6, अब j वाली टर्म यहाँ पे एब्सेंट है तो ये हो जाएगा 0, 2 × 0 0 हो जाएगा, देन -2 × +2 -4, तो -6 -4, आंसर इज -10 -10 तो नहीं आना चाहिए थे यार, एक मिनट रुको, लेट मी चेक। ओ यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या है, +2 है, ओके, +2, तो ये a2 प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये +4 होगा, -6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। ज़रा सा भी अगर साइन चेंज होता है तो हमारा पूरा आंसर गलत हो सकता है, तो एकदम माइंड को शांत रख के आपको सॉल्व करना है सभी क्वेश्चंस। तो इसकी वैल्यू हमको मिली है -2, अब हमें इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या है यहाँ पे, b1 क्रॉस b2 2 2 2 है, तो 4 + 4 + 4 दैट इज √12, ओके। 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दैट इज 4 × 3 होता है, दैट इज 2√3, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये सभी वैल्यूज हमको फॉर्मूले में पुट करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a1 माइनस a2 इंटू b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमको मिली थी -2, तो -2 अपॉन, और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमको मिली है 2√3, सो 2 2 गेट कैंसल, क्योंकि ये मॉड में है तो पॉजिटिव वैल्यू हमें लेना है, दैट इज ओनली 1/√3, निगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर देंगे, यूनिट, ओके। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूला लर्न कर रखना है आपको, बस आप इसे इजीली सॉल्व कर लोगे, ओके। तो ये सभी क्वेश्चन से रिलेटेड लाइंस, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक प्लेन के ऊपर डिस्कस करेंगे।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन। प्लेन में पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। अगर कोई एक पॉइंट से पास हो रहा है और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होंगी, वेक्टर r इंटू एन इज इक्वल टू a इंटू एन। एन क्या है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर है और एक पॉइंट है जो उस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है। ओके, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। वैसे इस टॉपिक से तो कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन में, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट चाहिए x1 y1 z1 और उसके साथ में उसको डायरेक्शन रेशियो चाहिए आपको ABC। तो आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो अभी हम करके देखते हैं। So question is find the Cartesian equation of plane passing through a point A 1 2 3 and having direction ratios of normal is 3 to 5। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो ABC। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो x1 y1 z1 की वैल्यू क्या है 1 2 3 है और ABC की वैल्यू क्या है 3 to 5 है। सो आप पहले इक्वेशन का फॉर्म लिखेंगे। हेयर x1 इज इक्वल टू 1 y1 is equal to 2 z1 is equal to 3 and a is equal to 3 b is equal to 2 and c is equal to 5। so therefore equation becomes a means 3 into x minus 1 plus 2 into y minus 2 plus 5 into z minus 3 is equal to 0। सिंप्लीफाई किया तो 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 5z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3x प्लस 2y प्लस 5x माइनस 3 माइनस 5 माइनस 15 दैट इज माइनस 22 इज इक्वल टू 0 विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इतना इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आया है। देखिए बस आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना होगा, आपको 2 मार्क यूं ही मिल जाएंगे। ओके, टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स b एंड c। अब ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रहा है, 2 डिफरेंट वेक्टर्स को क्या है, पैरेलल है। तो देखो इक्वेशन सेम है, बस n की जगह पे b क्रॉस c आ जाएगा। आपको पता है अगर आप किसी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो तुम दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इनके परपेंडिकुलर होगा मतलब कि इसके भी परपेंडिकुलर होगा। मीन्स कि जो पहली वाली इक्वेशन थी वो सेम इक्वेशन है, बस n की जगह पे आपको b क्रॉस c लिखना है। ठीक है, ये इक्वेशन है। इससे बेस में भी एक क्वेश्चन आया था, हम वो क्वेश्चन भी करके देखेंगे अभी। सो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था 2022 के पेपर में। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू वेक्टर गिवन टू वेक्टर्स। ओके, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो इस फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे, सो वेक्टर ए पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर -i प्लस 2j माइनस 5k एंड जो पैरेलल वेक्टर है b और c वो आपको गिवन है, वेक्टर b इज 4i माइनस j प्लस 3k एंड वेक्टर c इज i प्लस j माइनस k। तो ये इक्वेशन है, पहले आपको b क्रॉस c फाइंड करना है। सो हियर वेक्टर b क्रॉस c इज इक्वल टू i j k 4 माइनस 1 3 1 1 माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो i के साथ क्या आएगा, -1 -1 इंटू -1 1 -3 1 -3 क्या होता है -2 देन -j इंटू -4 -3 -7 प्लस k इंटू -4 -3 -4 प्लस 4 प्लस 1 5 -2i प्लस 7j प्लस 5k। देन इसके बाद क्या करना है आपको, a डॉट b क्रॉस c फाइंड करना है। सो एंड a डॉट b क्रॉस c मतलब कि दोनों का a इंटू बी क्रॉस c दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -i प्लस 2j माइनस 5k इंटू -2i प्लस 7j प्लस 5k मल्टीप्लाई किया तो -1 -2 2 प्लस 14 माइनस 25 16 माइनस 25 माइनस 9 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो हेंस the required equation is
वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, वेक्टर r इंटू बी क्रॉस सी क्या है, -2i प्लस 7j प्लस 5k इज इक्वल टू a डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू कितनी आई है, -9। ओके, तो ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन, इस तरह से इतना सा सॉल्व करना था आपको, 3 मार्क मिल गए। क्या याद में ध्यान में रखना है आपको, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है और एक प्लेन है, इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, दैट इज मॉड ऑफ p माइनस मॉड ऑफ a डॉट यूनिट वेक्टर n। ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज यूनिट वेक्टर इज वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। इस तरह से फॉर्मूला होता है। पहले ये फाइंड करेंगे, इसका यूज़ करके आप p फाइंड करोगे, देन फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था MCQ लास्ट ईयर 2024 में 2 मार्क के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो भी आपको वेक्टर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करना। जैसे कि 3, 4, 12 है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 144, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज 13। तो क्या करना है, इस 13 से लास्ट वाली वैल्यू दैट इज 78 को डिवाइड करना है। तो 78 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी 6। इतना इजी होता है ओरिजिन से अगर आता है। अगर दूसरा पॉइंट होता था तो पूरा फॉर्मूले का यूज़ करके आपको फाइंड करना होता था। तो ओरिजिन के लिए ध्यान में रखो, मैग्नीट्यूड निकाल के उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देना लास्ट वाले नंबर को, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इसके लिए इतना ही था। देन नेक्स्ट टॉपिक, तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अगर आपके पास कोई लाइन है और एक प्लेन है, ठीक है, तो उनके बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी डॉट एन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क के लिए लास्ट ईयर 2024 में। एक लाइन गिवन है, प्लेन गिवन है, फाइंड द एंगल, इसके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप इस लाइन और प्लेन को गिवन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कंपेयर करने पे, ए का तो काम नहीं है, बी का काम है। वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर एन इज प्लेन में देखो 2i माइनस जे प्लस के। पहले आपको बी डॉट एन फाइंड करना है, सो बी डॉट एन इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के टाइम्स 2i माइनस जे प्लस के, 2 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 2। बी डॉट एन की वैल्यू 2 मिली है। एंड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 दैट इज √3। मैग्नीट्यूड ऑफ n 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो 4 2 √6। ओके, अब ये तीनों भी वैल्यूज आपको फॉर्मूले में पुट करना है। हेयर साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी डॉट एन। तो बी डॉट एन की वैल्यू कितनी है, ये 2i है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना मिला है, √3 एंड √6। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, दैट इज 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2, √3, 6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, ऊपर रह गया √2 और √3 इंटू √3 3, तो √2/3। ये साइन थीटा की वैल्यू है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √2/3। ऐसा सॉल्व करना था। इतना सॉल्व करने पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे बड़े आराम से। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर
6 लाइन एंड प्लेन। हमने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप इतने ही क्वेश्चन अगर आप करते हो तो 10 में से कम 6 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 10 में से 10 मार्क भी मिल सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम LPP के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।